रेखीय वितरण था आवेश का। तो रेखीय वितरण के लिए भी आपने देखा वो लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका कॉन्सेप्ट था, इसके बगैर काम नहीं चल रहा था वहाँ। तो उसके बाद आपने क्षेत्रीय वितरण में देखा होगा कि दो डेरिवेशन में करा चुका। क्षेत्रीय वितरण में सिग्मा था, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व। और अब एक कॉन्सेप्ट है और रो से जुड़ा हुआ है। तो जब ये रेखीय क्षेत्रीय आयतन वितरण की बात जब आती है, यानी कि आवेश को ऐसे वितरित किया गया है 3 डायमेंशन, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो किसका आता है? आयतन आवेश घनत्व। ये था Q अपॉन L, ये था Q अपॉन A, और ये Q अपॉन V। कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर की पावर 3, यानी एकांक आयतन में कितना आवेश है। उस तरह की चीज के लिए किस तरह से डेरिवेशन करेंगे? देखो डेरिवेशन हो चुके हैं दोनों के दोनों। रेखीय आवेश घनत्व था जब आप रेखा के रूप में था एक, तो ये आया था 1/4πε0 टू लैम्डा अपॉन r। और एक जब सरफेस के लिए लिया था पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो यहाँ से वो डिपेंड नहीं करता लंबाई पे, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0, डायरेक्शन ये। ठीक है, ये दो हो चुके। अब चलते हैं बात आयतन वितरण जब आता है, यानी इस तरह से ये जो मैंने बिंदी से लगा रहा हूँ डॉट सी, ने समझो जो बिंदु आवेश है, ठीक है, वो उसका समझेगा इस पर एक पॉइंट चार्ज। तो जब ये इस तरह से फैला रखा है कि इसमें क्या जाती है, 3 डायमेंशन पोजीशन बन जाती है। ये तो खोखला है, समझो जो मैंने बनाया है ये खोखला है, और इसके अंदर भी, ठीक है, कुछ केस ऐसे हैं जहाँ खोखले हैं। अब ये पता नहीं यार, ये नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो बना लेना इसको, इस तरह से बनेगा, अंदर तक भरा हुआ है, लेकिन किसी कोई बात नहीं। यानी मैं इसको कहीं भी किसी भी हिस्से पे देखूँ, मान लीजिए छोटा सा हिस्सा ले लूँ इसका ऐसे अंदर से, तो वहाँ रो जो है वो क्या है, Q अपॉन V, लेकिन ये अलग है बस थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ अलग चीज है, Q डैश V डैश, क्योंकि चीज़ ये होगी, देखो मैं तुम्हारे यहाँ जो दिया हुआ है वो एक्चुअली एक गोले हैं 3 तरह के। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चीज़ होगी। मैं पहले यही चीज़ लेके चलता हूँ। एक अचालक पदार्थ का गोला लिया, पूर्ण रूप से आवेशित है। अचालक पदार्थ का पूर्ण आवेशित गोला। पूर्ण आवेशित, देखो गोला बनाए जाने का एक्चुअली तुम्हें पता है कि रिंग के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ये एक्चुअली ये वो शेप है, तो ये पूर्ण पे आवेशित है। पूर्ण आवेशित यानी कि जो टोटल चार्ज है वो इसके अंदर एक समान रूप से वितरित है। मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रखा, तो समझो पॉजिटिव चार्ज प्लस Q पूरे आयतन में एक समान रूप से क्या है इसका, ये वितरित है। और ये रिंग नहीं है, ओके, बस आपको एक रिंग दिखाई दे रही, नहीं तो क्या है ये स्पेयर, गोला मैंने ऊपर लिख दिया है। तो गोला के स्पेयर में क्या है कि एक्चुअली जल्दी सी बच्चे को डिफरेंस मालूम नहीं हो पाता यहाँ बोर्ड पे, क्योंकि ये है 2 डायमेंशन, और ये जो इमेज बना रहा हूँ मैं ये है 3 डायमेंशन। कोशिश तो करता हूँ मैं, कर सकता हूँ पर करता नहीं, समझ जाओगे भाई बात। अब मैं देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर रहा हूँ इसके कारण, और कुछ पॉइंट ले रहा हूँ मैं स्पेस में, ठीक। अगर ये इसका केंद्र है मान लीजिए वो, तो O तक कितना वैद्युत क्षेत्र है। फिर मान लीजिए इसका त्रिज्या है R, कैपिटल R, तो पूछ रहा है बताइए यहाँ R डिस्टेंस पे ये पॉइंट है O डैश, यहाँ पे कितना है, या भाई वो कहने लगा आपको बताइए O डबल डैश पृष्ठ पे कितना है, या कहने लगा यहाँ से O ट्रिपल डैश R डिस्टेंस पे। मतलब R की भी 2 स्टेज है, R इज ग्रेटर देन R R इज ग्रेटर देन R, यानी ये पोजीशन होगी इनसाइड, अंदर कोई पॉइंट है, और ये होगी आपकी आउटसाइड, एक सरफेस पे पृष्ठ पे और एक केंद्र पे। 4 अलग अलग मैंने
डिजाइन कर लिए पॉइंट, जिस पे क्या निकालना मुझे, वैद्युत क्षेत्र। अचालक पदार्थ के पूर्णावेशित गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो ये 4 अलग अलग कंडीशन आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ बोर्ड पर, इसकी वैद्युत। जोन से भी लेना चाहो, थोड़ा छोटी कर रहा हूँ मैं इसको, कुछ काम करना है। सही है, बाहर है बिंदु ओ ट्रिपल डैश, इससे लिखते हैं चलो। ओ ट्रिपल डैश पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, मिटाना पड़ रहा थोड़ा सा, समझ लो, कोई बात नहीं है। ये भी तो क्या करते हैं उसके लिए बता दूं मैं, एक ऐसी क्वेश्चन सरफेस का चयन करते हैं जिसके लिए ई या तो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। तो देखिए इस तरह से, जब एक गोलीय कोष की मैं कल्पना करूंगा, एक स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय कोष की मैंने कल्पना कर ली, ये इसकी थ्योरी बन गई। जो बोलते हैं ना थ्योरेटिकल, अरे दिमाग में तो सब थ्योरेटिकल है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक पदार्थ का एक ऐसा गोला है जिसमें प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ट्रिपल ओ डैश पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र। तो स्मॉल आर, ओ को केंद्र मानते हुए आर त्रिज्या के एक गोलीय कोष की कल्पना कर लेते हैं। बहुत खूब, क्या चित्रकारी है मास्टर जी। ठीक, चलो भाई बन गया, ठीक है। सिमेट्री मतलब सेम है यार, समझे। तो ये चीज होगी, ये मेरा क्वेश्चन सरफेस है, ये क्वेश्चन सरफेस है। अब वही चीज है, मैं कहीं एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लूँ यहाँ से, उससे बदल निकाल लूँ, ठीक है। ये क्षेत्रफल लिया मैंने और यहाँ पे ये है डेल्टा ए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ तो वो ये है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है और एन कैप भी इधर यही है। तो अगर मैं इससे रिलेटेड यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए से रिलेटेड वैद्युत फ्लक्स अगर निकालता हूँ, वैद्युत फ्लक्स, तो वो फाई निकल के आता है मेरा डेल फाई इजिकल टू ई डेल ए कोस 0, यानी कि ई डेल ए डेल फाई। और जब मैं नेट निकालता हूँ तो सिंपल ट्रिक है ना, मैंने बताया था आपको, नेट वैद्युत फ्लक्स निकालना हो फाई तो इसका क्या कर दो, इंटीग्रल डेल फाई ई डेल ए, ई इंटीग्रल डेल ए। तो फाई नेट मेरे पास आता है ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर डेल ए, इसका इंटीग्रल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिमिट है। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब बस यहाँ गॉस का प्रमेय अप्लाई कर दो। गॉस के प्रमेय के अनुसार गॉस साहब क्या कहते हैं कि ये जो फाई नेट होता है क्या होता है, ये क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है इजिकल टू ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। और मैं जब देखता हूँ कि इसके अंदर क्यू नेट कितना है तो वो टोटल प्लस क्यू है। ये जो सारा टोटल आवेश है, हमने बताया था ना प्लस क्यू आवेश पूरे के पूरे गोले में एक समान रूप से वितरित है। तो नेट आवेश क्या बन गया यहाँ पे, वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये बिल्कुल ऐसा फार्मूला है जैसे बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का। तो यही है एक्चुअली, कितना भी बड़ा गोला क्यों ना हो, अगर गोले के पृष्ठ से बाहर मतलब कि कोई बिंदु है, ये किसी भी त्रिज्या क्यों ना हो, अगर बाहर बिंदु है जस्ट यहाँ भी, अगर जस्ट बिल्कुल यहाँ भी, तो ये एक बिंदु आवेश की भांति ही व्यवहार करेगा। मेरी बात समझिए, इसका रेडियस मतलब त्रिज्या कुछ भी हो और ये पॉइंट इसके कितने भी करीब क्यों ना हो, ऐसे अगर ये इसके पृष्ठ से बाहर है, ओके, तो मेरा मतलब यहाँ पे है, अगर ये बिंदु यहाँ पे भी है, वो तो मैंने कहा बहुत बड़ी त्रिज्या भी हो, जस्ट अगर बिल्कुल बाहर है आउटर पे, तो भी उसके लिए क्या है, ये गुणा एक बिंदु आवेश, ठीक है। बाहरी बिंदुओं के लिए बड़े से बड़ा गुणा भी एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है, ध्यान रखना। अब मैं पहुंच गया पृष्ठ पे, ओके, ये समझ गए, इस पॉइंट पे थे, अब पहुंचते हैं पृष्ठ पे। तो दूसरा पॉइंट आ गया मेरा ओ डबल डैश, सब सिंपल है, सब सेम है, कुछ नहीं है कुछ भी। जब ओ डबल डैश पर निकालते हैं तो फिर वही चीज है। अब तो मैं इसी को गॉसियन सरफेस मान ली मैंने, यही जो गोले का
सरफेस है, वही मेरा क्या है मान लीजिए गॉसियन सरफेस है। इस पे मैंने फिर कहीं एक सूक्ष्म ऐसे ही, तो ये डेल ए से बद ई एन कैप ए की डायरेक्शन में है, और इससे रिलेटेड डेल फाई आगे निकल के मेरा वही चीज है यार, ई डेल ए कोस जीरो, यानी डेल फाई आल्सो ई डेल ए एंड नेट। जब मैं फाई नेट निकालता हूं तो पता आपको डेल फाई का इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रल ई डेल ए, यानी कि ई इंटीग्रल डेल ए। माय गॉड, सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। ये जो इस बार डेल ए है ये है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके देखो इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो ये हो गया आपका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर फाई नेट। फिर वो देखो तो इसके अंदर नेट आवेश क्या है, अभी तो कहानी आगे बदलेगी, तो अभी तक तो क्यू है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर एंड देन ये सरफेस का आ गया जी ई। इस चालक के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो जो है, यानी कि एक कांस्टेंट, ये चीज क्या है कांस्टेंट, क्योंकि आर कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या आती है बिल्कुल कांस्टेंट, ये नहीं बदल रहा फिर, ठीक है। हाँ अंदर चलते हैं एक बिंदु पर, ये आ गया ओ डैश, समझ गए से सिंपल है यार, ये चीज समझना, थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यहाँ पे मामला थोड़ा ये जब रखोगे ना क्यू नेट, तो वो होता है देखो क्यू नेट लगा हुआ निकल के, तो मैं रफ कर रहा, मैं पहुंचता हूँ बिंदु ओ डैश पर, सिंपल ओ डैश पर, तो ये मिटा दिया जाए, मिटा दिया। अब बिंदु ओ डैश पर ये वो पोजीशन है जब आर इज लेस देन आर, ठीक, यानी कि गोले के अंदर। तो मैं मेरी को याद है, तो यहाँ पे अपना एक पृष्ठ बना लेता हूँ, ए ये लीजिए, अब एक आर रेडियस का मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक, ऐसे करना शुरू कर दिया। बाद में देखते हैं क्या विचलन कहाँ होगा। तो कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए है, और डेल्टा ए से बद जब मैं फाई निकालता हूँ डेल फाई, तो वही है, देखिए वैद्युत क्षेत्र एन कैप सब इधर ही मिलेंगे, ई भी ऐसे मिलेगा एन कैप भी ऐसे मिलेगा, थीटा की वैल्यू जीरो, तो ये आ गया ई डेल ए कोस जीरो, यानी ई डेल ए। और जब मैं फाई नेट निकालता हूं तो यू नो, ओके बिल्कुल ये लो जी सब वही तो है सेम, ई डेल ए की वैल्यू खुद बता दोगे आप क्या है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बिकॉज ये क्या है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर। बट इधर जब आप ये इस्तेमाल करोगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्या गॉस थ्योरम, ये होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। बल्ले बल्ले, बस ये है कयामत इसमें। तो क्यू नेट इस बार क्यू नहीं है, इस पूरे गोले पर कितना आवेश था क्यू, लेकिन इसका पता नहीं है इसमें कितना है, तो वो चीज यहां देखनी क्यू नेट क्या है। तो मैं देखता हूँ 4 पूरे के पूरे गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर घन, देखो आर बढ़ा लिया वन ने, तो इस आयतन में आवेश, इस आयतन में आवेश वो कितना है वो है क्यू। तो एक आम का आयतन में कितना आवेश होगा वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई 3 आर की पावर, यही चीज है हमारी रो, यहाँ पे जो रो है वो यू है एक आम का आयतन में आवेश। और मैं देखना चाहता हूँ 4/3 पाई स्मॉल आर घन, यानी कि इस आयतन में, आयतन समझ रहे हो ना, ये रिंग नहीं है स्पेयर, तो इस स्पेयर का आयतन ये हो गया, तो इसमें कितना आवेश है, यानी ये चीज मेरी क्यू नेट है, ये चीज क्या है क्यू नेट, उपस्थित अंदर उपस्थित आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो जो है, तो ये आवेश कितना बन जाएगा आपका देखो, तो क्यू अपॉन 4 आर की पावर 3 गुणा पाई आर की पावर 3, ठीक है, यानी ये आ गया क्यू आर की पावर 3 अपॉन कैपिटल आर की पावर 3। तो क्यू नेट ये है, ये समझना जरूरी है बॉस। देखो टोटल आवेश क्यू है, टोटल आयतन 4/3 पाई आर घन बड़ा आर, तो इस आयतन में इतना आवेश है, एकांक आयतन में कितना हुआ इतना हुआ, इतने आयतन में कितना गुणा कर दी क्यू नेट। तो क्यू नेट की ये वैल्यू यहां पुट करता हूं मैं, तो क्यू आर की पावर 3 अपॉन आर की पावर 3 एप्सिलॉन नोट पहले था, और ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, तो एक आर रहेगा, तो ई का स्पेशल सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू के साथ में एक आर है और अपॉन आर की पावर 3, वेरी स्पेशल, ठीक है। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू आर,
अपॉन आर की पावर 3। ओके, यानी कि इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस नियम का पालन करता है। पहली बार आया देखो, जितने भी वैद्युत क्षेत्र थे आर जो था या तो 1/, था या 1/² में था, ये 3 की पावर भी होगी थी, लेकिन सब नीचे थी। ठीक है, पहली बार है कि E समानुपाती आर। इसके अंदर स्पेशल हो गया अचालक पदार्थ का पूर्ण आवेशित गोला, जिसके ठोस ठोस पे इसके अंदर एक समान रूप से, ये भी जरूरी है देखो, एक समान रूप से, ये सब वही है जैसे कि एक पदार्थ हो उसके अंदर अणुओं के बीच की दूरी जो डिस्टेंस क्या है बिल्कुल सेम है, घनत्व वाली चीज। ठीक है, उसमें तो असमान के भी आएंगे, जो आपका कंपटीशन जोन आता है उसमें इस चीज को असमान कर दिया है। कहीं से ये भिन्न का मतलब सघन है, कहीं से ये विरल है, कहीं से और विरल है, मतलब इसकी मोटाई के साथ साथ जो है उसमें भी चेंजिंग है। कमाल की चीज जाती है वहां। तो ये जो रो है जिसको हम एकांक आयतन आवेश बोल रहे हैं ना, ये भी असमान है उसके लिए। यहाँ पे वो ज्यादा है, यहाँ पे कम है, या यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसके भी परिवर्तन है वहां से, वो चीज वो सेम सुगंध अलग है। अभी ये हो गया आपका नंबर 1। अब मैं देखता हूँ एक खोखला गोला, ओके, और एक धातु का गोला, तो दोनों के लिए सेम चीज है, इन्हें अलग अलग नहीं कराऊंगा। तो मैं पूछ रहा हूँ अगर धातु के गोले के लिए बात करें, यानी धात्विक गोला, धात्विक गोला, और या फिर मैं कहूँ कि एक खोखला गोला, तो दोनों के लिए सेम बात है। इन्हें जब आवेश देते हैं तो टोटल आवेश इनके सरफेस पे फैल जाता है, तो इसे आप धातु का गोला भी समझ सकते हो और इसी को आप खोखला गोला भी समझ सकते हो। रेडियस इसका आर है, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया दिखता है, कोई बात नहीं। और इसके लिए भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है ओ डैश, एक ये है ओ डबल डैश, और एक ये है मान लीजिए ओ ट्रिपल डैश, और एक केंद्र अपना ओ। तो उसके केंद्र पे भी मैंने आपको बताया नहीं, सब केंद्र पे बताऊंगा। पहले वाले गोले की बात करते हैं जो ठोस ठोस के भरा हुआ था। तो E = 4πε0 Q R अपॉन R की पावर 3 था। तो जब हम केंद्र की बात करते हैं, केंद्र पर जाते हैं तो R की वैल्यू 0, तो E की वैल्यू क्या हो गई थी 0। अचालक पदार्थ की बात कर रहा हूँ, जो पहले बता देता हूँ, अचालक पदार्थ के पूर्ण आवेशित गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है 0। ओके, केंद्र पर 4 पोजिशन होगी, ठीक है, ये O पोजिशन O। तो ये हो गया। इसे जब आवेश देते हैं तो वो सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर ही फैल जाता है। अगर आपको अंदर अंदर कूट के भरना है तो वही लेना पड़ेगा अचालक पदार्थ का गोला, उसे ही आप पूर्ण आवेशित कर सकते हो। नहीं तो ये गोले क्या होते हैं, धातु का गोला या खोखला गोला, सब आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाता है। तो जब पृष्ठ पर फैल जाता है, देखो दो बातें तो क्लियर कर देता हूं, अंदर कहीं भी आप इस पर निकाल लोगे, यहाँ पे एक सरफेस बनाओगे, ठीक है ना। तो चूंकि वहां पे Q 0 है, क्योंकि अंदर क्या है Q 0 है, तो इसलिए इसके अंदर क्या केंद्र से लेके और पृष्ठ तक E की वैल्यू क्या रखती है 0, ठीक है। धातु का गोला हो या खोखला गोला हो, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि आवेश नहीं होता, सारा आवेश का होता है पृष्ठ पे। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, पृष्ठ के बाहर पृष्ठ पे निकलेगा, तो इसे ही गॉसियन पृष्ठ मान लो आप, ठीक है, जैसे पहले मैंने किया था। तो मैंने गॉसियन पृष्ठ इसी के पृष्ठ को मान लिया, और इस पे एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया कहीं भी ऐसे। अरे यार, ये तो सूक्ष्म क्षेत्रफल बताऊं तो समझ में ऐसे करके डेल ए है, और ये इस पे बिल्कुल लंबवत एन कैप, और ई की दिशा है, तो थीटा की वैल्यू क्या है 0, बिल्कुल वही चीज है। तो मैंने कहा कि डेल ऐसे बद, डेल ऐसे बद वैद्युत फ्लक्स देखते हैं कितना है। तो मैं वैद्युत फ्लक्स को सीधा डेल फाई लिख रहा, तो वो निकल गया ई डेल ए cos 0, यानी ई डेल ए। भैया सब कुछ जुगा तो वैसे चल रहा है, कुछ अदला बदला सा लगता रे। और मैं कहता हूँ नेट फाई नेट, तो पता तुमको तो आदत पड़ गई, ई डेल ए, यानी ई और डेल ए का जो समाकलन हुआ वो कितना हो जाएगा बताओ, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, फाइन नेट आ गया निकल के। अब मैं कहता हूं कि गॉस के फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं, तो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई क्रॉस 4 पाई R स्क्वायर। वही तो कह रहा हूं, जब ये अप्लाई करते हैं आप अंदर एक गोला मान के, ठीक है ना, तो वहां क्यू नेट क्या रखना पड़ता 0, ई की वैल्यू क्या जाती 0। लेकिन अभी यहां रख सकते हैं, तो यहाँ क्यू नेट की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई और क्रॉस 4 पाई R स्क्वायर। तो ये तो उसी पदार्थ, ये पिछले वाला ही व्यंजक है, यानी अचालक पदार्थ का था तब भी यही आया था, और ये धातु का गोला है या तब भी यही है, ठीक है, यानी ये सूत्र सेम है। अब मैं कहता हूं कि कोई बिंदु यहाँ पे है, ठीक है नहीं, और ट्रिपल डैश,
तो ओ ट्रिपल डैश के लिए अब यहाँ पे क्या करो, एक यहाँ गॉसियन पृष्ठ बना लो डैश है, ये गॉसियन पृष्ठ बन गया मेरा। इस पर कहीं भी एक क्षेत्रफल लिया मैंने तो वहाँ पे ई और एन कैप इसी तरह से होंगे। थीटा की वैल्यू क्या है 0। तो ये जो क्षेत्रफल डेल्टा ए लिया है इससे बद्ध फलक से निकाल दो, इससे बद्ध वैद्युत फलक डेल फाई, तो वो मेरा आ गया ई डेल ए कोस 0 डेल फाई इज इक्वल टू ई डेल ए। और जब मैं फाई नेट देखता हूं तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या होगा मेरा ई इंटीग्रल डेल ए, यानी ई और इंटीग्रल डेल ए, क्योंकि ये चीज जो है ये आर है, ये रेडियस कितना है मेरा आर है, तो ये हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और ये देखूं तो क्या है इसके अंदर नेट आ गया क्यू, तो ये आ गया मेरा क्यू नेट यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम है, ये भी एक बिंदु आवेश की भांति ही व्यवहार करेगा अगर बिंदु बाहर है पृष्ठ से। ओके अभी एक बार चेक कर लो यार। ओके तो ये आई ग्राफ में, देखो ग्राफ किस तरह से बनेंगे। देखो क्या फार्मूला है अगर आपके ध्यान हो तो, जब मैंने एक अचालक पदार्थ का ये पूर्ण आवेशित गोला लिया है, कोई भी इस तरह से याद रख लेते हैं भाई, 1 मिनट का काम है। फिर मैंने लिया है धातु का गोला, ठीक है, और यही खोखले गोले के लिए भी है, तो दो चीज होगी, यानी सेम सूत्र होगी। अगर धात्विक गोला है तो एक ही फार्मूले लगने, और खोखला गोला है तो भी यही फार्मूला लगने हैं। और अचालक पदार्थ का पूर्ण आवेशित गोला, तो देखो ई की क्या फार्मूला है, केंद्र पर इसके ई क्या था 0, इसके भी 0 केंद्र पर, पृष्ठ पर इसके भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसके भी पृष्ठ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बाहर आर दूरी पर यानी आर इज ग्रेटर देन आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इन दोनों के लिए भी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन जब अंदर लेते हैं बिंदु, अंदर आर इज लेस देन आर, तो फिर इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्पेशल फार्मूला क्यू आर अपॉन आर की पावर 3, और इसके अंदर क्या है ई 0, इसके तो अंदर है ही नहीं, तो ये पोजीशन है, ठीक है। ग्राफ देखते हैं इनके, इसके लिए आर के साथ किस तरह से बदलेगा, इसके लिए आर के साथ कैसे बदलेगा, ये मिटाना पड़ेगा। ग्राफ को आपको पता ही है, देखो मोस्टली 3 तरह के ग्राफ हैं, 3 बता रहा हूँ, 3-4 तरह के ग्राफ हैं, जो मोस्टली 3-4 तरह के ग्राफ हैं। ग्राफ के लिए बना दूंगा अभी छोटा सा वीडियो, हर तरह का ग्राफ जो फिजिक्स में बनाया जाता है टोटली, मतलब 90% ग्राफ वो सब यही है कि या तो y इज इक्वल टू नियतांक, ठीक है, या x इज इक्वल टू नियतांक, बस यही तो ग्राफ है, या y समानुपाती x, या y समानुपाती x स्क्वायर, या बस y समानुपाती x की पावर 3, या y व्युत्क्रमानुपाती x, या y व्युत्क्रमानुपाती x स्क्वायर, या y व्युत्क्रमानुपाती x की पावर 3, तो मोस्टली यही है, बस इन्हीं से सारे ग्राफ बन जाते हैं टोटल। कहीं कहीं पे आ जा बस y बराबर a साइन थीटा बड़ा, या a कोस थीटा, नहीं तो मोस्टली बस ये है सब ग्राफ। एक दिन बनाऊंगा ओके वो पूरी वीडियो सिंपल सा, अभी बता दूंगा जो होता है। अब मैं लिखता हूं उसके लिए पकड़े, तो ये मेरा घोड़ा है अचालक पदार्थ का, सॉरी बहुत बड़ी चीज होती है पेंटिंग, इतने आर यहाँ तक कैपिटल आर, इतने आर यहाँ तक कैपिटल आर। देखते हैं ये वो है पॉजिटिव वाला जिसमें सब अंदर तक आवेश भरा हुआ है। तो ग्राफ देखना है किस टाइप का होगा, ग्राफ बनाते टाइम ये मत बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, वैन आर इज 0, आर की चीज ये है, तो जब आर की वैल्यू 0 है तो ई की वैल्यू भी 0 है। उसके बाद जब अंदर चलते हैं तो ई जो है इस सूत्र के अनुसार बदलता है, यानी यहाँ पे जो वक्र आता है वो इस टाइप का वक्र है। अगर ये चीज आर है, ये चीज ई है, तो ये वक्र इस टाइप का होगा। तो ये यहाँ तक ऐसे चला, तो ये तक भी दिखा दो, इसे ऐसे दिखा सकते हो, मतलब आर तक।
जब आर की वैल्यू आर हो जाती है तो ये हो जाता है ई कांस्टेंट। आपको पता पहले बताया था, इसकी वैल्यू फिर हो जाए 1/4πε0 Q/r²। ये कांस्टेंट है। मान लो ये राशि ये है, ये वैल्यू मान लो ये है यहाँ से, तो ठीक है, ये दिखाना नहीं, बता रहा हूँ मैं, तो वक्र ये चला यहाँ से। और उसके बाद में फिर फार्मूला ऐसे बन गया हमारा, तो ये बाद में चल गए ऐसे हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कर्व ऐसा होता है। वो जब यहाँ ये पोजीशन है वाई एक्स, तो कर्व इस टाइप की होती है। जब ये होता है ना 1/x², तो ये जो एक्स और वाई के बीच में ग्राफ आता है थोड़ा सा भैया, वो इस तरह का आ जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज मिलेगी जब जान जाओगे ग्राफ के बारे में, तो एकदम तुम्हें देखो पहला वाला ग्राफ ये हो गया, दूसरे वाला ग्राफ ये हो गया, बीच में कांस्टेंट थी वैल्यू, वो तो यहाँ दिखा रखी, यहाँ पे 0 था तो यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पे 0, यहाँ कांस्टेंट था कुछ वैल्यू, ये बदला, बाकी सब कांस्टेंट। ओके, यही चीज जब यहाँ देखते हैं हम, जबकि इसके पृष्ठ पे ही आवेश है, तो हमें पता है सब कुछ क्या है। तो देखो यही तो मजेदारी है फिजिक्स की, ग्राफ से तभी तो सारी दुनिया समझी जाती है, पूरे ब्रह्मांड। ओके, तो आर इधर यो कैपिटल आर, इधर भी यो क्या हो गया दूरी कैपिटल आर, यहाँ पे 0। तो देखो उसके फॉर्मूले अगर याद हो तो ई 0 पे 0 था और यहाँ तक 0 ही था, जहाँ तक किसी वैल्यू, इस वैल्यू पे एक आर का मान आया था, वो कुछ था ई = 1/4πε0 Q/r², यानी कि कांस्टेंट। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं, मतलब जब आर के मान तो बढ़ रहे हैं ऐसे, यहाँ दिखा सकते हो आप ग्राफ को, है कि नहीं, ठीक है। और जैसे आर पे पहुंचे तो तुरंत एकदम जो है ये वैल्यू है, ठीक है, एकदम ये वैल्यू है। उसके बाद तुम्हें पता कि इस नियम को फॉलो कर रहा है r², तो फिर ये फिर ऐसे हो गया, ठीक है। ये मिलना नहीं भैया, अनंत पर जाकर मिलते हैं कहीं। तो दोनों की तरह के ग्राफ जो है ये आ गया, आवेशित खोखला गोला, धात्विक गोला, और आवेशित पूर्ण आवेशित अचालक पदार्थ का गोला। ये दो चीज थी जो रुकी हुई थी गोले के लिए, मतलब तीनों हो गए। अब अगर मैं कहूँ भाई गॉस की प्रमेय में और क्या क्या चीजें हैं, तो वो बहुत कमाल की चीजें हैं गॉस की प्रमेय में। गॉस की प्रमेय तो समझिए खत्म हो गई, लेकिन इस चैप्टर की यहाँ पे बात करें तो इसमें एक लास्ट टॉपिक है, और वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है एक आवेशित बूंद का संतुलन वायु में लटका रखी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। तो एक समान जादू है एक तरह का, वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी आवेशित बूंद या वस्तु तो खैर क्या होगी, ये बहुत छोटी चीज ही लटका सकते हैं जिनके द्रव्यमान बहुत कम है, देखोगे आप। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी आवेशित बूंद का संतुलन कैसे बना हुआ है, और क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रतिबंध है कि ये रुकी रहेगी या लटकी रहेगी, मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो आप देखो, अगर मान लीजिए एक आवेशित बूंद है, ये पॉजिटिव प्लस क्यू आवेश है, और इसे वायु में मैं रोक दूं तो मुश्किल है, क्योंकि एकदम क्या होता है mg, ये इसे पृथ्वी की ओर ले जाता है, इसी कारण जाती है। अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं तो मैं इसको यही चाहता हूं कि ये यहाँ से बिल्कुल ना खिसके, बिल्कुल भी ओ बिंदु से, तो इतना ही बल मुझे विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, इतना ही बल। अगर मैं कोई बल ऐसा ले आऊं कि वो ठीक इतना ही हो, ठीक है जी, ये एफ, ये कहाँ से लाऊंगा ये बता रहा, तो क्या होगा, ये कहीं लटकी रहेगी। और ये बल मैं कहाँ से लगता हूँ, मुझे पता है कि जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं जिन पर आवेश है, वैद्युत क्षेत्र में उनको बल लगता है। प्लस वाले का उधर ही लगता है जिधर को वैद्युत क्षेत्र है, मतलब अगर ये प्लस है तो मैं वैद्युत क्षेत्र अपना ऐसे बना लूंगा। देखो मैं क्या कहानी कर रहा हूँ, ये मैंने ऐसे किया, दो प्लेट ली, उन्हें बैटरी जोड़ दिया, और बैटरी का निगेटिव जो है वो इससे जोड़ दिया, और बैटरी का जो पॉजिटिव है वो इससे जोड़ दिया। तो मेरा जो वैद्युत क्षेत्र है वो किस साइड में बन गया, मेरा वैद्युत क्षेत्र इस साइड में बन गया, ये ठीक, ये बन गया वैद्युत क्षेत्र। मुझे पता है कि पॉजिटिव आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में एक बल लगता है F = E × Q, तो ये बल होगा मेरा उस टाइम पे E × Q। देखो बल तो बन गया, यानी EQ का परिमाण mg के अगर इक्वल है तो सीधी सी बात है रुकी रहेगी, बशर्ते कि F की दिशा जो है क्या mg के विपरीत हो, F की दिशा mg के विपरीत हो, यानी जो वैद्युत बल लग रहा है ये क्या हो, विपरीत हो। तो विपरीत कब होगी, अगर पॉजिटिव आवेश है तो मुझे ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र यानी कि ऊपर वो लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव आवेश है तो फिर व्यवस्था अलग हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव आवेश का जो बल है विपरीत दिशा में लगता है। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर दूं, यहाँ पे नेगेटिव वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो जा,
तो ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा, तो F प्लस एम जी, ये तो और तेज भागेगा नीचे, वो इस टाइप का न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। अगर इसी कंडीशन में हम प्लेटों की ध्रुवता बदल दें, इसे पॉजिटिव कर दें, इसे निगेटिव, तो एकदम से यही बल ऐसे लगेगा आके, तो इसका टोटल फोर्स जो हो जाएगा फिर वो हो जाएगा EQ प्लस mg, बिकॉज EQ इज इक्वल टू mg, सेम कंडीशन, तो 2mg या 2EQ, और फिर F बराबर m में। बताइए ये कितनी स्पीड से नीचे की ओर गिरेगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बन जाते हैं। खैर छोटे उस चीज को, तो अगर मेरे पास निगेटिव चार्ज की कोई बूंद है, निगेटिव चार्ज, तो इसके लिए भी mg तो देखो मजबूर है, पृथ्वी मजबूर है या ये मजबूर है, ये कह नहीं सकते, लेकिन mg तो मजबूर है, वो तो ऐसे रहेगा। और मुझे फोर्स मेरा प्रतिबंधी है, संतुलन के लिए जो मेरा प्रतिबंध बन के आया है, तो प्रतिबंध ये तो आया बन के, एक तो ये कंडीशन, और एक EQ बराबर किसके होना चाहिए, mg के, ये दो कंडीशन है। तो EQ बराबर mg तो मैं कर दूंगा। देखो अगर फोर्स इधर को लगे तब ये EQ जो है मेरी इधर को लगनी चाहिए, इधर को, और निगेटिव आगे इस पर जब लगेगी कि जब वैद्युत क्षेत्र इधर को हो, उल्टा, यानी ये प्लस की प्लेट हो और ये कौन सी माइनस की प्लेट हो। ओके, कुछ न्यूमेरिकल में ऐसा भी है कि जो वोल्टेज लगा रखी है साथ में यहाँ पे भी वो दे रखी, तो फिर E बराबर V/D, नेक्स्ट चैप्टर का फार्मूला है, यहाँ से आप E निकाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कितनी चीजें हैं, G तो कोई पूछने का नहीं, EQ mg, मोस्टली E या Q, बस M भी कोई कोई पूछता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहाँ द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व तो आपको यूज करना पड़ सकता है, बिकॉज वहां पर द्रव्यमान ना देके गोली की त्रिज्या दे रखी है, तो पाई r की 3 गुणा d, तो n की जगह आप ये यूज करके, मेरा मतलब त्रिज्या घनत्व में संबंध होता है, तो ये संबंध निकाल के m निकाल लो, m यहाँ पुट कर दो, और जो भी पूछ रहा लो भैया। कुछ सवालों में q के बजाय q बराबर ne, यानी Q निकालना पड़ जाता है। उसके बाद वो पूछता है बताइए बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है या कम है, वो तो पहले पता चल जाता है, तो n की वैल्यू भी निकालनी पड़ जाती है। ठीक है, तो मोस्टली बस ये 3 फार्मूले हैं जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके सब हो जाए खटखट, ये याद रखना है चित्र बनाते टाइम वो भी, नहीं तो अगर आप फोटो नहीं बना रहे हो तो एक फार्मूला है EQ इज इक्वल टू mg, अगर ये फोटो नहीं बना के दे रहे हो साथ में इसके न्यूमेरिकल के। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि विभवांतर और विभव, ये क्या चीज है, अगर इलेक्ट्रिक करंट को चलाना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों जरूरी है, ये चीज क्या है, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। ऋषिपाल सिंह शिवाच